अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर की प्राइसेस के बारे में एक तो बताइएगा कि आजकल क्या प्राइसेस चल रही हैं और स्टॉक की अवेलेबिलिटी कैसी है मार्केट में। दूसरा ये बताइएगा कि जब सोलर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन और क्या हैज़र्डियस चीज़ें हो सकती हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, जो कि स्पेशली जब कमर्शियल साइट्स पे हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो उसका हमें ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, आपने रेट्स पूछे हैं पहले। रेट्स करंटली तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया बट बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट भी नहीं आया। प्राइसेस स्टैगनेट करीब हुई हैं और जो इन रेट्स में बढ़ाए थे उसमें कमी आई है थोड़ी बहुत, बट अगेन बहुत सारे एरियाज़ में नहीं भी आई। ये असल में मार्केट में वेरी कर रहा है। छोटे शहरों में, पंजाब के बहुत सारे शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में रेट्स में कोई कमी नहीं आई। बट अगर हम कराची की बात करें तो कराची के मार्केट में रेट्स स्टेबलाइज़ करे हैं और नीचे भी आए हैं, अर्ली 50s में आ गए हैं, जिसका मतलब है 50 से 55 के दरमियान भी रेट्स आ चुके हैं और 50 से भी कम हो चुके हैं। बल्कि जे के पैनल जो जे पी टाइप हैं वो तो 45-46 की रेंज में चल रहे हैं अभी, और बाकी लॉन्गी हाइमोसिक्स, जिंको एंड टाइप वो 50 से 55 के दरमियान में चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर के बहुत सारे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जिसमें बड़े शहर भी शामिल हैं, लाहौर इस्लामाबाद भी शामिल है, जहाँ पे रेट्स अभी भी 55 से 62 के दरमियान चल रहे हैं। एक साहब को कोट 68 रुपीज़ की मिली हुई है और वो शेयर भी कर रहे थे मैं क्या करूँ। तो अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि इंडस्ट्री या कमर्शियल साइट या फिर रेजिडेंशियल साइट की बात कर लें तो आपको सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जहाँ भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना है वहाँ पे हाइट का काम होता है। हाइट के काम में सेफ्टी यही ख्याल रखना होता है कि जो आपके जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर चढ़ के आप काम कर रहे हैं, लैडर्स हैं या फिर और प्लेटफॉर्म्स हैं, लिफ्ट्स हैं, तो वो सारी आपकी सही से माउंट होनी चाहिए, सही से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, जंग आलूद हों, चढ़ें तो टूट जाएँ या भाग रही हों इधर उधर। कल कराची में बहुत विंडी क्लाइमेट था, बहुत हवा चल रही थी, तो सारी चीज़ें ऊपर पड़े हुए पाइप ही भाग रहे थे। तो अगेन आपको चीज़ों को सिक्योर करना है ताकि ना वो किसी और की साइड पे गिरें और ना ही आप खुद गिर जाएं। सेफ्टी हार्नेस आप पहन लें अगर आपकी साइट बहुत अच्छा, एक और बात बताएं, जितनी बड़ी साइट हो जाती है, मेगावाट की साइट्स हैं, 5 मेगावाट की साइट हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। 5 मेगावाट या मेगावाट की साइट इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसके बाद में उसकी क्लीनिंग करवाना मुश्किल है 100%। और अगर पहले ही आपने सही से प्लानिंग नहीं करवाई भी, जब जिससे भी आप इंस्टॉल करवा रहे हैं या उन्होंने नहीं करी, तो बाद में जो रिपरकशन आने हैं वो आप ही के ऊपर आने। एक दफ़ा इंस्टॉल करवाना कोई काम नहीं है अगर सही से प्लानिंग ना हुई भी हो तो। 110% आपने सही बात करी है। सिस्टम की जब आप लगवा रहे होते हैं तो आप सिर्फ कॉस्ट देख रहे होते हैं एज अ कस्टमर, और एज अ कंपनी भी आपको सिर्फ कॉस्ट पे ही घेरा जा रहा होता है कि कॉस्ट कम से कम कर लेते हैं ताकि आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाए। बट सिस्टम स्टार्ट तो हो जाता है। नया सिस्टम जिस दिन पैनल लगते हैं वो 10 से 12 दिन तो पैनल्स चमक रहे होते हैं, कोई मसला नहीं होता। आप नई गाड़ी ख़रीद के लाते हैं, 15 दिन उससे कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद उसमें मिट्टी चढ़ना शुरू हो जाती है। आप कार वॉश जाते हैं और कार वॉश से वॉश करवाते हैं। इसी तरह पैनल्स जब 30वां दिन गुजर जाता है तो उसके बाद वो मिट्टी से अट चुके होते हैं। उसके बाद असल कहानी और असल टेस्ट शुरू होता है कि सिस्टम डिज़ाइन कैसा था और सिस्टम डिज़ाइन आपको कितना अलाउ करता है कि आप अपने पैनल्स को साफ़ रख सकते हैं या नहीं रख सकते। और अब जो 5000 पैनल्स इंस्टॉल करवा लिए हैं, इनको वॉश कैसे करना है, बिल्कुल जगह भी बची कि नहीं बची कि वहाँ से खड़े होकर कहीं से वॉश हो जाए, और कितना अच्छा वॉश हो रहा है। क्योंकि 100 किलोवाट पे एक पैनल का वॉकवे दे देना किसी पे एहसान करना नहीं होता, क्योंकि एक पैनल से वॉश नहीं होता फिर ना। ऐसी है। आपको हर 100 किलोवाट पे आपको कम से कम असल में मिनिमम 15 अगर फीट की भी आप रेंज देखें ना तो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम आप अगर दे रहे हैं तो आप 15 फीट पे आपका वॉकवे मैक्सिमम एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि 15 फीट से ज़्यादा तो बंदे का हाथ पहुंचता ही नहीं है। वो लंबे 15 पे भी नहीं पहुंचता है, वो तो आगे आपको लगाना ही पड़ता है पोल लगा के, और उसके बाद तो एक्सटेंडेबल पोल भी नहीं सही से काम कर पाता, उसकी लचक खत्म हो जाती है, उसका प्रेशर खत्म हो जाता है, वॉशिंग सही से नहीं होती। देने को तो आप 50 रुपये भी दे सकते हैं, आप सिर्फ ऊपर स्प्रिंकलर लगा के छोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं मैं पानी छोड़ूंगा साफ़ हो जाएंगे, और आप विदाउट वॉकवे भी बना के आप जान छुड़ा सकते हैं कि भाई कुछ भी नहीं ज़रूरत। वो भी टाइम पर या तो कलर चेंज हो रहा होता है शीट्स का, ऊपर जो ग्लास होता है पैनल्स का, और या कोई और ऊपर डर्ट चिपक रही होती है जो आपसे फिर उतरती नहीं है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो आपने साफ करे ही नहीं, आप तो सिर्फ पानी बहाए जा रहे थे। बिल्कुल, तो सारा कुछ ऊपर ही चिपकना शुरू हो जाता है। इसको ट्राई करना है तो आप अपनी गाड़ी पर ट्राई कर लें। 1 महीना गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ पानी मारा करें ऊपर, उसको कपड़ा नहीं लगेगा, कपड़ा नहीं लगाएं, वॉश नहीं करें, स्क्रब नहीं करें, सर्फ नहीं लगाएं, सोप नहीं लगाएं, कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ पानी मारा करें ऊपर। बाल्टी बकेट भर के पानी उंडेल दिया करें या फिर पाइप ले लिया करें और प्रेशर वॉश भी कर लिया करें, बेशक उससे भी कोई हर्ज नहीं है। आप करके देख लें आपकी कितनी मिट्टी, वो मिट्टी जमना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी हल्की लेयर होती है जो जमना शुरू हो जाती है। तो खैर यही डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स है। पैनल्स का जो सबसे बड़ा डिज़ाइन कंस्ट्रेंट है वो है वॉशिंग, वो है क्लीनिंग, और कोई फ्लॉ नहीं है। कोई आपने मेंटेनेंस नहीं करनी, कोई आपने और पैनल्स के साथ काम नहीं करना, जो कि नेक्स्ट 25 ईयर्स करनी है इंशाल्लाह आपने। बिल्कुल पैनल्स की सफाई रखनी है आपने, उसी से प्रोडक्शन आपको मिलनी है और कोई चक्कर नहीं है।
तो उसी डिज़ाइन को, कंस्ट्रेंट को रखें दिमाग में, और वो डिज़ाइन आपका सही बने तो फिर कॉस्ट पे बात करें। वो बनने से पहले कॉस्ट पे बात करना कोई मकसद नहीं है, क्योंकि विदाउट वॉकवे स्ट्रक्चर की कॉस्ट कम कर देना और विद वॉकवे स्ट्रक्चर की कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होना, यही बात समझ रहे हैं कि एज एन एंड यूज़र मसला आप ही का है। जिसने लगा देना उसने तो लगा के चले जाने आपके यहाँ, और उसने नहीं बाद में बोलना सर आपने कौन से पैसे दिए थे वॉकवे बनाने के, तो हमने बना देखिए इसमें तो डिस्कशन भी नहीं होती ना। जब भी आप टेबल पे बैठे होंगे किसी भी कस्टमर के साथ, तो बात ये हो रही है कि पर किलोवाट क्या रेट चल रहा है, पर वाट आप क्या रेट दे रहे हैं, आपकी कोटेशन ज़्यादा है, आपकी कोटेशन कम है, ऐसे इन चीज़ों पे तो डिस्कशन ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पैसे, आप एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, एक बंदे की करोड़ रुपये की कोट है, एक बंदे की 1,05,00,000 रुपये की कोट है, आपने करोड़ वाले को दे दिया, बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसमें वॉकवे ही नहीं था, उसमें तो कोई थी ही नहीं जो आपने बाद में करनी है। बिल्कुल। और हो सकता है 1,5 वाले में भी ना हो, पर ये तो आपका काम है ना कि आप ये चीज़ें उनसे पूछें कि मेरे भाई जब लगा तो दोगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा? आप तो लगा के निकल जाओगे, तो मैं कैसे वॉश करूँगा उसे? बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी बड़ी कंपनी हो जाए या जितना छोटा कंपनी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, वॉश आप ही ने करने हैं। किसी के पास 1000 एम्प्लॉई हो या किसी के पास 1 एम्प्लॉई हो, वो आपसे गर्ज नहीं मैटर करती ना ही प्राइस आपको मैटर करती है। बाद में एक दफ़ा प्राइस देने के बाद फिर आपको पता लगता है कि वो जो चीज़ थी उसकी इंपॉर्टेंस थी, करवा लेनी चाहिए थी, कोई इतना फर्क भी नहीं आता। जितना ईजी में होगा वॉश करना, उतना अच्छा वॉश होगा। और बिल्कुल आप बेशक किसी बंदे से भी करवा रहे होंगे, ऑब्वियसली आप खुद नहीं चढ़ के करा रहे होंगे, बिल्कुल, उसके लिए भी जितना आसान होगा उतना सही से वॉश कर देगा। उसके लिए जितना मुश्किल होगा उतना वो भी पानी मार के पेल के चला जाएगा। या फिर वो जैसे हमने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि वो आप पैनल्स के ऊपर चढ़वा रहे होंगे बंदे, ग्लास के ऊपर आप चढ़वा के धुलवा रहे होंगे, ग्लास 2-3 साल बाद अपने क्रैक सिखा देगा आपको। फिर आपको पछतावा होएगा कि ये काम पहले कर लेना था। वॉकवे की कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं होती। इसी तरह सिस्टम में और बहुत की कॉस्ट नहीं होती बेसिकली। पूरे सिस्टम में 1 लाख चीज़ें होती है कि जो आप अच्छे डिज़ाइन को फॉलो करके बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। और आप चाहें तो सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दें, नुकसान एंड यूज़र का होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स अपनी राय का इज़हार करें। कोई और अच्छे डिज़ाइन, अच्छी फीचर्स हों जो सिस्टम में आपकी नज़र में हो, मेंशन करें ताकि बाकी लोग शेयर करें, वीडियो शेयर करें, अपनी व्हाट्सएप मैसेज भी करके आप शेयर कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। और कमेंट्स में भी बताएं कि अच्छी फीचर्स जो आपकी नज़र में हो ताकि बाकी लोग उसको अडॉप्ट कर सकें। आज के लिए तो थैंक यू।